Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your final exam. Today onwards, I'm going to teach the next part of your lesson, and the name of this lesson is Jim Corbett. In this lesson, we are discussing about the wild animals, and that is the tiger. Okay, so let's start. देखिए, for 20 years I have fought in defense of wildlife. क्या कह रहा है कि पिछले 20 साल से मैंने जो जंगली जो जीवन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा था एंड माई ऑप्टेंट्स का अर्थ क्या होता है भाई यहाँ पे ये जो आपका जो वर्ड्स आया है यहाँ पे इसका अर्थ है जो जितने भी मेरे विरोधी थे हैव इन एवरेबली बीन और जो अनजाने के अंदर लोग वन वुड हैव एक्सपेक्टेड टू हेल्प जो मेरी सहायता करने की सोचते थे एक्सपेक्ट करते थे एंड नो टू अपोज और मेरे वो विरोध नहीं करते थे मैन एंड इन सम कीज ओमैन अब क्या कह रहा है कि आदमी और किसी कारणवश किसी केस में जो औरती है विद ए ब्लड लास्ट का अर्थ क्या होता है बेटा जो खून के जो प्यासे हैं आर ऑलवेज रेडी विद एन एक्सक्यूज वो क्या करते हैं भाई हमेशा बहाना बनाने के लिए तैयार रहते हैं पोटेंशियल और अनजाने में मैनेजर का अर्थ क्या होता है भाई इसका तो होता है जो आदमखोर है पॉसिबल कैटल किलर है शायद जो पशुओं को मारने वाले एंड सो ऑन और इससे ज़्यादा एंड द एक्सक्यूज दे हैव मेड और जो एक्सक्यूज वो बना रहे हैं आर नाउ बीइंग मेड बाय देयर सक्सेसर अब वो एक्सक्यूज कौन से बना रहे भाई उनके जो उत्तराधिकारी है वो इसी तरह के बहाने बना रहे हैं यूनाइटेड इंडिया रिलाइज अब जो इंडिया ने इस बात को आभास किया डेट वाइल्ड लाइफ इज एन एसेट एसेट का अर्थ क्या होता है कि भाई ये हमारी जो जंगली जो जीवन है वो एक धन है द किलिंग विल गो ऑन और मृत्यु ऐसे ही जारी रहेगी 2 years अगो 2 साल पहले लॉर्ड वेवल्स आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन लॉर्ड वेवल ने मुझे इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा अबाउट टाइगर्स के बारे में डेट यू हैव जो आपके पास है एंड आई टोल्ड हिम दैट और मैंने उनको बताया इन माई ओपिनियन मेरे विचार से देर वर 300 टाइगर 3000 टाइगर इन द इंडिया भारत के अंदर कितने टाइगर हैं भाई 3000 ये उस समय की बात है व्हेन ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई थॉट टाइगर वुड सर्वाइव जब उसने मुझसे पूछा कि आपके विचार से कितने दिनों तक ये जो टाइगर है वो जीवित रहेंगे आई सैड मैंने कहा डेट एक्सपेक्ट इन द सुटेस एंड 1 or 2 इंडियन स्टेट ये क्या कह रहा है कि 1 या 2 भारतीय स्टेट के अंदर टाइगर वुड बी वाइप्ड आउट इन 10 ईयर और जो टाइगर है उनको पूर्ण रूप से सफाया कर दिया जाएगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा कितने सालों के अंदर 10 साल के अंदर पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया जाएगा दिस सिचुएशन हैज़ नियरली केम अबाउट अब जो वो स्थिति है वो लगभग आ चुकी है एंड अर्लियर्स वार्निंग्स केम इन 1944 इन द ऑथर्स नोट इन मेन एंट्रेंस ऑफ द कुमाऊं अब जो ऑथर्स ने जो नोट लिखा था 1944 के अंदर जो आदमी ने जो कुमाऊं के अंदर प्रवेश किया था वेर ही रोट जहाँ पे वो लिखते थे देर इज हाउ एवर वन पॉइंट कि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है ऑन विच आई एम कन्विंस्ड जिससे मैं सहमत हूँ डेट ऑल स्पोर्ट्समैन जितने भी जो हंटर्स हैं किलिंग करने वाले हैं नो मैटर्स कोई उनके लिए कोई मामला नहीं है वेदर देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू हैज़ बीन अ प्लेटफॉर्म्स ऑन अ ट्री या तो कह रहा है कि जो उनका जो प्लेटफॉर्म्स है जो टारगेट है वो पेड़ के ऊपर हो द बैक ऑफ एन एलिफेंट्स या फिर किसी भी एलिफेंट्स के पीठ के ऊपर हो ऑन देयर फीट्स या फिर वो अपने पैरों के ऊपर हो विल एग्री विद मी वो मुझसे सहमत होंगे एंड दैट इज और इसी वजह से दैट टाइगर इज ए लार्ज हार्टेड जेंटलमैन और जो एक जो टाइगर है वो बहुत ही बड़ा दिल वाला भद्र पुरुष है विद बाउंडलेस क्रेज जिसमें अदम्य साहस है एंड दैट व्हेन ही इज एक्सटरमाइंड्स एज एक्सटरमाइंड और जब उनका विनाश किया जा रहा है उनको ख़त्म किया जा रहा है उनको मारा जा रहा है ही विल बी अनलेस पब्लिक ओपिनियन ये किसका हो सकता है भाई लोगों का विचार हो सकता है रिलीज टू ही स्पोर्ट्स वो उसकी स्पोर्ट्स करने के लिए आगे आए इंडिया विल बी पुअर बाई हैविंग लॉस्ट द फाइनेस्ट ऑफ हर फूना अब इंडिया है वो गरीब होता जा रहा है क्यों
क्योंकि उसका जो फाइनेस्ट जो जंगली जो जीव है वो उसको खत्म करते जा रहे हैं। वट एग्जैक्टली ट्रेंड का कोबेट्स इनटू अ नेचुरलिस्ट। अब क्या कह रहा है कि ऐसा क्या घटित हुआ जिससे जो कॉर्बेट है वो प्रकृतिवादी बने। अकॉर्डिंग टू द एव ए जी केटकिंस, जो एटकिंस के द्वारा एजी एटकिंस ने उसने क्या कहा, इट हैपेंड वन डे ऑन अ डक शूट। क्या हुआ कि ये घटना कब हुई, जब एक दिन मैंने डक को गोली मारी थी इन द 1930 के अंदर। एटकिंस वाज द पास्टर ऑफ द यूनियन चर्च एट नैनीताल फॉर 2 summers। अब जो ये इसका अर्थ क्या होता है भाई, यहाँ पे जो ये पास्टर है इसका अर्थ होता है वो पादरी था। कहाँ पे, नैनीताल के अंदर एक चर्च के अंदर पिछले 2 गर्मियों से वहाँ पे चर्च का काम कर रहा था। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर कोबेट हैड स्क्रीनिंग हिज फर्स्ट टाइगर फिल्म। एक दिन क्या कह रहा है कि जो कोबेट है वो अपनी टाइगर के ऊपर बनी हुई फिल्म को दिखा रहा था एंड गिव हिज वाइल्ड लाइफ लेक्चर, और वह जंगली जीव के ऊपर एक जो व्याख्यान दे रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। द पोस्टर वाक्ड कोबेट हाफ वे होम टू द लेक। अब जो वो पादरी है वो कहाँ पे जाता है, कोबेट के घर के ऊपर जाता है, टू द लेक। द रोड इज ऑल डाउन हिल्स, और जो पूरा जो रोड था वो निचली पहाड़ियों के ऊपर था। एंड द टू चैटर, और वो उसके साथ 2 बात करने वाले व्यक्ति भी होते हैं। आफ्टर सम टॉक, कुछ देर की बात के बाद, द प्रीस्ट केम टू द पॉइंट। अब जो पादरी इस विचार के ऊपर आता है एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, व्हाट मेड अ हंटर अ फोटोग्राफ, कि आपने एक हंटर से एक फोटोग्राफ में कैसे बदले। हियर इज द स्टोरी ऑफ द कॉन्वर्सेशन, यहाँ पे उनकी बातचीत की कहानी है, एज द प्रीस्ट कॉल्ड इट, जिससे वो पादरी बताता है। ही कोबेट हैड ऑलवेज बीन फाउंड ऑफ द सीकर इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टर्म। अब क्या कह रहा है कि जो कॉर्बेट है वो हमेशा ही शौकीन होता है शिखर का, इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ टर्म, बिल्कुल ही साधारण सेंस के साथ। गोइंग आउट ऑफ फॉर हंटिंग और शूटिंग विद नॉट मच थॉट ऑफ एनीथिंग एल्स बट द फन हैड स्पॉटेड ऑफ इट। अब क्या कह रहा है कि जब भी वो हंटिंग के लिए जाता था, शूटिंग करने के लिए जाता था, तो उसके मन के अंदर ऐसा विचार नहीं होता था, बट कैसे विचार होता था, केवल उसको फन मानता था या स्पोर्ट मानता था। ही वॉज नोन एज ए किल्ड जंगल मैन, और उसको किसके नाम से जाना जाता था भाई, जंगल का हत्यारे के नाम से उसको जाना जाता था। स्किल्ड जंगल, स्किल्ड का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल निपुण व्यक्ति माना जाता था। तो यहाँ पे जो स्किल्ड जो दिया है, एंड वेन ऑफन आस्क टू लीड पार्टीज आउट फॉर आ गुड शॉट, और उससे हमेशा कही जाती थी कि जब भी कोई वो अच्छा शिकार करते थे तो उसके ऊपर पार्टी के लिए उसको कहा जाता था। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।